हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 1। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि शाम 6 बजे आपकी क्लासेस होती है। आपके यहाँ तेलुगु प्रश्न कराए गए थे मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर में जो, तो आप सभी ने देखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और श्योरिटी है एग्जाम्स में यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस आपकी दोपहर 12 बजे हो रही है और आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की होती है 6 PM इवनिंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। यूनिट 1 पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा मापन के कार्य एवं महत्व वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं खुली पुस्तक परीक्षा। आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन आखिर है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या है ये आपकी ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपको एक बुक दे दी जाती है आपके एग्जाम हॉल में, और आपको उसके अंदर से ही दिए गए प्रश्न का आंसर करना होता है। और इस परीक्षा के गुण और दोष भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो खुली पुस्तक परीक्षा में यही होता है कि आपके हाथ में आपको एक बुक दे दी जाएगी, आपको उसके अंदर से ही ढूंढना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्स में आप याद भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको बुक मिलेगी, आपको उसी में से लिखना है। लेकिन उसमें भी बुक में से लिखने के लिए आंसर को आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज करना होता है, अंडरस्टैंडिंग करनी होती है हर क्वेश्चन की कि कहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा। चलिए बातें करते हैं इसके बारे में। आज काफ़ी अच्छा टॉपिक है खुली पुस्तक परीक्षा। एक बात कहूँ तो जो हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनके लिए एग्ज़ाम होने लगे ना, बिल्कुल टॉप लेवल पे मार्क्स आएंगे सभी के, क्योंकि वो तो बनाकर लिखने में इतने परफेक्ट होते हैं। तो अगर बुक मिल जाए उन्हें इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो लोग एग्ज़ाम में, करेंगे। हालांकि अभी सीसीएसयू में ऐसे कुछ है नहीं। तो देखिए, कभी कभी परीक्षाएं केवल ज्ञान प्रदान होती थी। उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को सामग्री को रटना पड़ता था। परिणाम यह था कि शिक्षार्थी तनाव में रहते थे। स्टूडेंट्स क्या हो रहे थे, इससे तनाव में हो रहे थे। परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकें ले जाने की छूट होती है। वे प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक या प्रश्नोत्तरी हस्तलिखित सामग्री ले जाने की कोई छूट नहीं होती है। उन्हें परीक्षा भवन में, आपके एग्जाम हॉल में आपस में बातचीत करने व अन्य किसी प्रकार से सहायता करने की भी छूट नहीं होती। आपको अब बता देती हूँ मैं आपको, खुली पुस्तक आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपकी एक प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्टेड टाइप, और दूसरी आपकी अप्रतिबंधित इनरेस्ट्रिक्टेड टाइप, सॉरी रेस्ट्रिक्टेड टाइप। जो आपकी प्रतिबंधित खुली पुस्तक परीक्षा में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में अपने साथ केवल परीक्षा संस्था द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तक तथा उसके द्वारा तैयार की गई पाठ्य सामग्री को ही ले जाने की छूट होती है। वो आपके परीक्षा संस्था ही देती है, उसी को ले जाने की छूट होती है। अन्य किसी पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ ग्रंथ ले जाने की छूट नहीं होती। हमारे देश में इस प्रकार की परीक्षा कई राज्यों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई की 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इसे मुक्त पाठ्य आधारित आकलन ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट कहा जाता है। इसके विपरीत अप्रतिबंधित खुली पुस्तक परीक्षा में परीक्षार्थियों को कोई भी छूट नहीं होती है। इस प्रकार की अप्रतिबंधित खुली पुस्तक परीक्षा का प्रयोग हमारे देश में उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक परीक्षा में किया था, परंतु असफल रहा।
परीक्षार्थियों ने किसी भी प्रकार की पुस्तकें व हस्तलिखित सामग्री लेकर परीक्षा भवन में प्रवेश किया, आपस में एक दूसरे की खूब सहायता की और परीक्षा भवनों में परीक्षा जैसा कोई माहौल नहीं न रहा, अतः एक वर्ष बाद ही इसे बंद कर दिया गया। आपको मैंने कहा सीसीएस में अगर ऐसे होने लगे तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसी प्रकार हमारे यूपी में हुआ था ये, और क्या हुआ, ना ही परीक्षा का हाल था कि लग ही नहीं रहा था एग्जाम हॉल में यहाँ एग्जाम हो रहा है। वहाँ लोगों ने आपस में एक दूसरे की से बातें की, बहुत ज्यादा हेल्प भी की। तो इसे एक वर्ष बाद ही हमारे यहाँ बंद कर दिया गया यूपी में। खुली पुस्तक परीक्षा की विशेषताएं अथवा गुण। देखिए इसके गुण क्या क्या है। मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, इस प्रणाली के समर्थक इसमें निम्नलिखित गुण के होने का दावा करते हैं। इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थियों को तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है और न उन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता है। वे अपना पूरा ध्यान तथ्यों को समझने में लगाते हैं। सेकंड गुण क्या है इसका। इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थी विषय सामग्री का अध्ययन पाठ्य पुस्तकों से करते हैं और प्राय किसी एक पाठ्य पुस्तक को अपने अध्ययन का मुख्य आधार बनाते हैं, जिससे परीक्षा भवन में आवश्यक विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों पर तुरंत पहुंचा जा सके। थर्ड गुण क्या है इसका। इस परीक्षा में विचार एवं तर्क प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर परीक्षार्थी केवल पाठ्य पुस्तकों की सहायता से नहीं दे सकते। उन्हें अपनी समझ व तर्क शक्ति का प्रयोग भी करना होता है, इसलिए उनकी वास्तविक योग्यता का सही आकलन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग की छूट होती है तो वे अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे खुली पुस्तक परीक्षा की सीमाएं अथवा दोष। डिमेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। आपकी लिमिट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशंस। इस प्रणाली के लागू होने से विद्यार्थियों का परीक्षा का कोई भय नहीं होता है, इसलिए वे पढ़ने व समझने में रुचि नहीं लेते हैं। विद्यालयों में पढ़ाने का माहौल ही नहीं रहता है। सेकंड, इस प्रणाली में सभी परीक्षार्थी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से उत्तर देते हैं, इसलिए उनके उत्तरों से यह ज्ञात नहीं होता कि उन्हें विषय वस्तु का कितना ज्ञान है। थर्ड पॉइंट, फिर सब परीक्षार्थियों के उत्तर पाठ्य पुस्तकों से दिए गए होते हैं, इनके आधार पर परीक्षार्थियों का वर्गीकरण भी नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट, इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में अपने साथ केवल पाठ्य पुस्तक ले जाने की छूट होती है, परंतु वे प्राय अन्य प्रकार की पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी और मैगजीन भी साथ ले जाते हैं। वे खुलकर आपस में बातचीत भी करते हैं और परीक्षा भवन में परीक्षण का माहौल ही नहीं रहता है। तो ये देखिए, अब हमने पढ़ा इसमें मेरिट और डिमेरिट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल क्लास में, वो होगा हमारा ग्रेड सिस्टम एंड क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। थैंक यू सो मच। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।